सत्यं चन्द्रियानन्दमं क्षीणिनन्दिशः परमितत्पदेन्द्रिप नमियो सिद्धिशुभा गुरुवेशिः गुपतिरे गुपति ज्ञान सहितार तारणि तरण समर्थिमुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवरे अर्थति अर्थ जो है विनाश भव जो मुना मम ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साची को नमस्कार। श्री पंडित तुलसीदास साची ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसद्भाव शाश्वतम् स्थाने तिष्ठन्ति ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम्। बोलिए श्री पंडित पूजा जी ग्रंथादिराज की जय हो जय हो जय। आचार्य सद्गुरु संत राम कमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो। परम महाराज हिमाचलवाणी सतगुरुवर तारण शरीर और जिनेन्द्र सर्वक परमात्मा की अमृत में ये रसधारा श्री पंडित पूजा जी आप और हम भैया यहाँ तारण स्वामी ने जो अध्यात्म को अपने ज्ञान के अनुभव में बदल के अर्थात अध्यात्म ज्ञान अनुभव का नाम है, पूर्ण आगम को अपने आत्म अनुभव में पलट के अपने आत्म अनुभव में अर्थात अंतरोन्मुख दिशा में करके जो शुद्ध आत्म अनुभव की अंतर आत्मा की जो ज्योति जलाई हुई वह ज्योति है यहाँ पंडित पूजा। क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि ये पंडित पूजा जी ग्रंथादिराज सम्यक ज्ञान का विषय प्रतिपादन करता है। सम्यक ज्ञान का प्रतिपादन यहाँ है भैया। तो ज्ञान का अर्थ ही है ज्योति और सम्यक ज्ञान का अर्थ है भैया शुद्ध ज्योति। ज्ञान है तो ज्ञान मात्र है, ज्ञान तो ज्योति है। और सम्यक ज्ञान मात्र केवल ज्ञान मात्र ज्योति है। लेकिन अभी जो अपन सम्यक ज्ञान की जो चर्चा कर रहे हैं ये आत्मा में जलने वाली शुद्ध ज्योति है। शुद्ध ज्योति अर्थात देखो इस समय वर्तमान पर्याय में पर्याय अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। इस समय पर्याय अपेक्षा से निश्चय से आत्मा शुद्ध अशुद्ध है भैया। शुद्ध अशुद्ध मतलब गुणों से शुद्ध है, स्वभाव से शुद्ध है, लेकिन वर्तमान पर्याय में परिणमन की अपेक्षा से उसका परिणमन भाव जो है वो अशुद्ध चल रहा है। और अपनी परिभाषा क्या है, जो परिणमे वो द्रव, तो द्रव्य को उसके परिणमन से भी कहा जाता है, द्रव्य को उसके स्वभाव से भी कहा जाता है, द्रव्य को उसके गुणों से भी कहा जाता है। तो अब निश्चय ने क्या कहेगा भैया, निश्चय ने कहेगा जब द्रव्य को स्वभाव से भी कहा जाता है, द्रव्य को गुणों से भी कहा जाता है, द्रव्य को पर्याय से भी कहा जाता है, तो निश्चय ने क्या कहेगा भैया, निश्चय ने कहेगा कि अभी द्रव्य शुद्ध अशुद्ध है, या तो पूर्ण शुद्ध नहीं है और या तो पूर्ण शुद्ध नहीं है। वर्तमान पर्याय में अशुद्धता दिख रही है और त्रकालिक गुण और स्वभाव जो उसके त्रकालिक गुण है और जिसका अनादि अनंत स्वभाव है ना, उसमें यथार्थ रूप से सत्यपने से
एकदम जगमगाता हुआ उसका त्रिकालिक गायक स्वभाव दिख रहा है। अब निश्चय ने क्या कहेगा भैया? निश्चय ने ये कहेगा कि अभी मैं कोई पक्का निर्णय नहीं ले सकता। क्या निर्णय नहीं ले सकता? कि ये द्रव्य शुद्ध है या अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि अवस्था में अशुद्धता है और स्वभाव में शुद्धता है भैया। तो अब अपन क्या चाहते हैं भैया? अब यहाँ आचार्य तारण स्वामी निरुनिश्चय ने इसलिए कहा कि परम शुद्ध दिव्यार्थिक ने क्या कहा कि निश्चय ने आपको शुद्ध अशुद्ध की भूमि पे लाके खड़ा कर देगा भैया, आपके विवेक की जागृति करा देगा। सावधान आत्मा, हम आपको बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। आपको निश्चय व्यवहार में समन्वित मोक्ष मार्ग और तारण स्वामी की आध्यात्मिक शैली का बहुत अच्छा समन्वय बता रहे हैं हम। निश्चय ने क्या कहेगा भैया? निश्चय ने आपको लाके खड़ा कर देगा आपके विवेक के जागरण पे। कैसे विवेक के जागरण पे लाके खड़ा कर देगा? क्या अनादि काल से ये जीव आत्मा या तो कोई अपने आप को शुद्ध मान रहा है, तो उसको विकारों को हटाने का भाव नहीं आ रहा कि भाई हम राग कर रहे हैं, द्वेष कर रहा है, मोह कर रहे हैं। इन विकारों से मुक्त होके अपनी शुद्ध आत्मा की प्रतीति का बोध नहीं आ रहा। शुद्ध कह तो रहा है लेकिन शुद्ध में आचरण नहीं कर रहा। या कोई जीव आत्मा अपने आप को भैया क्या कहने लगा? भैया अभी तो हम घर गृहस्थी में हैं, अभी तो हम अशुद्धि हैं, अभी तो हम राग आदि पर्याय में ही बह रहे हैं, अभी तो हम मोह आदि आवरण में बह रहे हैं। तो कोई अपने आप को अशुद्ध मान के अपने पुरुषार्थ को करने को तैयार नहीं है, शुद्ध को स्वीकार करने तैयार नहीं, वीतरागता को स्वीकार करने तैयार नहीं भैया, अनंत प्रकाश में आत्मा को स्वीकार करने तैयार नहीं। तो निश्चय ने न शुद्ध वाले एक पक्ष के साथ जाता, न निश्चय ने अशुद्ध वाले एक पक्ष के साथ जाता। फिर निश्चय ने समन्वय बनाता भैया। सावधान आत्मा, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं हम आपको, आपके बुद्धि के सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे। निश्चय ने समन्वय बनाता भैया। निश्चय ने क्या कहता है? निश्चय ने कहता है मैं दोनों को एक साथ कह सकता हूँ। सावधान आत्मा, सावधान। निश्चय ने कहता है मैं शुद्ध अशुद्ध को दोनों को एक साथ कह सकता हूँ। कैसे कहोगे? मैं अभी कह दूंगा ये द्रव शुद्ध अशुद्ध पर्याय में है, शुद्ध स्वभाव से है और फिर पर्याय में अशुद्ध है। मैं दोनों को एक साथ कह सकता हूँ भैया। अब निश्चय ने तो आपकी अवस्था को भी कह दिया और आपके स्वभाव को भी कह दिया, लेकिन आचार्य तारण स्वामी कहते हैं कि निश्चय ने तो तुम्हारे विवेक को जागृत कर दिया। निश्चय ने तो तुम्हारे विवेक को जागृत कर दिया कि अनादि काल से तुम अपने आत्म गुणों का चिंतन नहीं कर पा रहे थे, अपने आत्मा के द्रव्य के स्वभाव और वर्तमान पर्याय को देख नहीं पा रहे थे। तुम तो भौतिकता की चकाचौंध में लीन थे, तुम्हें आत्म चिंतन नहीं था, तुम्हें आत्म विचार नहीं था। लेकिन निश्चय ने तुम्हारी बुद्धि को सावधान कर दिया भैया। निश्चय ने मतलब बुद्धि का जागरण, निर्णय, पक्का निष्ठा में निर्णय करा दिया। क्या निर्णय करा दिया? कि मैं गुण और स्वभाव से तो प्रकाश शुद्ध हूँ, लेकिन वर्तमान पर्याय में मात्र वर्तमान पर्याय परिणमन में मात्र अवस्था में विकार का परिणमन चल रहा है, लेकिन द्रव्य गुण से शुद्ध और वर्तमान पर्याय में अशुद्ध। ये निश्चय ने भैया आपको निर्णय करा दिया। बुद्धि पूर्वक तत्व का निर्णय, विचार मत है ना, हमने आपको बताया था ना कि बुद्धि पूर्वक तत्व का विचार करने की सामर्थ्य आपको निश्चय ने दे दी। लेकिन अब गुरुदेव ने परमार्थ को ग्रहण कराया, परमार्थ को। तो गुरुदेव निश्चय ने की बात नहीं करते। गुरुदेव यहाँ पंडित पूजा जी में सम्यक ज्ञान की ज्योति के प्रकाश के लिए निरु निश्चय ने जानते, यहाँ आचार्य तारण स्वामी परम शुद्ध निश्चय ने अर्थात परम शुद्ध दिव्यात्मिक ने का कथन करते हैं। परमार्थ का कथन करते हैं। परमार्थ का कथन करते हुए क्या कहते हैं आचार्य तारण स्वामी? आचार्य तारण स्वामी कहते हैं निरु निश्चय ने जानते शुद्ध तत्व विधीयते मम आत्मा गुणम शुद्धम नमस्कारम शाश्वतम धमम। कि उस निखालिस निश्चय तत्व को जानने से क्या होगा भैया? जो आज तक तू जीव आत्मा अपने उपयोग में तू चेतना को ग्रहण नहीं कर पाया। शुद्ध तत्व विधीयते का मतलब क्या है? तू अनादिकाल से अपने शुद्धात्म तत्व की विधि अर्थात तेरा उपयोग अनंत काल से उस वास्तविक यथार्थ सत्य को ग्रहण नहीं कर पाया, उस चेतना को ग्रहण नहीं कर पाया। किस चेतना को भैया? मम आत्मा गुणम शुद्धम, जो मेरा ही आत्मा अनंत गुणों से शुद्ध है, जो मेरा ही आत्मा अनंत गुणों से परिपूर्ण परमात्मा है। हम आत्मा गुणम शुद्धम, तू इस परम सत्य को अंगीकार नहीं कर पाया। तो आज भगवान की वाणी को सुन के, जिनेन्द्र के भगवान के वचनों को सुन के नमस्कारम शाश्वतम धमम,
तू आज अपनी ध्रुव गायक में उस परम ब्रह्म में जो प्रकाश में दिव्य चेतन शक्ति है उसको ग्रहण कर। इससे क्या होगा भैया, जो ज्ञान इस शक्ति को ग्रहण करता है, इस द्रव्यात्मिक शुद्ध ने को ग्रहण करता है भैया, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। अब कोई मुझे ये प्रश्न का जवाब दे दो कि भैया वो ही ज्ञान सम्यक ज्ञान क्यों कहलाता है, बाकी अन्य ज्ञान निश्चय वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान क्यों नहीं कहलाएगा, और निरुनिश्चय वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान क्यों कहलाएगा, ये बताओ। देखो भैया, हम जिस अपेक्षा से पूछ रहे हैं वो बताना, उस अपेक्षा से चाहिए नहीं। क्या आप क्या कहोगे भाई निश्चय वाला ज्ञान मिथ्या ज्ञान है क्या? हम ये नहीं कह रहे। हम गुरुदेव जो आध्यात्मिक जो गुणों को ग्रहण करने वाला, अब सम्यक ज्ञान की दो परिभाषाएं ले लो आप। एक परिभाषा क्या कहोगे आप सम्यक ज्ञान की परिभाषा? एक सम्यक ज्ञान आप इसे भी कहोगे कि जो बुद्धिपूर्वक तत्व का निर्णय हो रहा है, बुद्धिपूर्वक जो तत्व को आप जान रहे हो, बुद्धिपूर्वक तत्व को जो आप विचार कर रहे हो, ये भी बुद्धि सहित होने वाला सम्यक ज्ञान के खाते में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि सम्यक बुद्धि परिणमित हो रही है, आत्म अनुभव सहित सम्यक बुद्धि परिणमित हो रही है। लेकिन शुद्ध सम्यक ज्ञान किसे कहोगे, ज्योति किसे कहोगे आप, निखालिस सम्यक ज्ञान। तो भैया जिसमें मात्र अपने इसके पहले वाली गाथा में पढ़ा था ना, उभम नमः विंदते जोगी सिद्धम भवति शाश्वतम, जिसमें अपना मात्र ज्योति स्वरूप ओम नमः में तत्व का वेदन हो रहा है, वो ही ज्ञान वास्तविकता में सम्यक ज्ञान कहलाएगा भैया। ओम नमः का वेदन करने वाला, ओम नमः का वेदन करने वाला अर्थात अपने निर्विकल्प आत्म तत्व को निकटता से जो जानने वाला, जो ज्ञान ज्ञान रूप है। देखो भैया, ये बुद्धि वाला जो ज्ञान है ना अपना, जो अपन जान रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं, ये ज्ञान का ज्ञान में रूप नहीं है, फिर ये ज्ञान का शब्द रूप परिणमन है। बुद्धि सहित ज्ञान शब्द रूप परिणमित हो रहा है, लेकिन उस शब्द रूप परिणमन से जो श्रद्धा है आपकी, जिसमें आपका ज्ञान ज्ञेय है, जिसमें आपका ज्ञान मात्र ज्ञेय है, जिस श्रद्धा के बल पे, जिसमें शब्द ज्ञेय नहीं है, जिसमें निर्णय ज्ञेय नहीं है, निर्णय से शब्द से ऊपर उठ के जहाँ आपका ज्ञान मात्र ज्ञेय है, वो है परम शुद्ध निश्चय है, या फिर दिव्यार्थिक ने, परम शुद्ध दिव्यार्थिक ने। तो भगवान आत्मा यहाँ आचार्य तारण स्वामी का उद्देश्य है कि जीव उस परमार्थ को ग्रहण करे। इसलिए उन्हें द्रव्यानि योग, चरणानि योग, प्रतिमानि योग, चारों अनुयोगों को चरणानि योग चारित्र में ढाल के इन ग्रंथों की रचना करिए भैया। चारों अनुयोग मिलेंगे आपको, आप हम लोग कोई से भी ग्रंथ में पूछ लो, चारों अनुयोगों को समझ में मिलेगा आपको। कोई भी अनुयोग से रहित कोई भी ग्रंथ नहीं है। उनका तारण शापोचार्य जी देख लो, उनकी मालावरण जी देख लो, उनकी पंडित पूजा भी देख लो। ये ज्ञानी का जो आचरण कह रहा है भगवान आत्मा, ये आपको चारित्र तो है, आपको बिल्कुल समन्वय मिलेगा, पूरी उनकी वाणी एकदम समन्वित वाणी मिलेगी आपको। तो यहाँ आचार्य देव क्या कह रहे हैं भैया, परम शुद्ध जो दिव्यार्थिक ने है, उससे अपने चैतन्य में अनुभव को ग्रहण करने के लिए कह रहा है। अब ये प्रश्न उठता भैया, गुरुदेव ऐसे चैतन्य में अनुभव को ही मूल महत्व क्यों दे रहा है? सावधान आत्मा सावधान। तारण स्वामी आचार्य सदगुरुवार तारण तारण देव ऐसे सम्यक ज्ञान की ज्योति या ऐसे आत्म अनुभव को ही क्यों जोर दे रहा है? क्यों जोर दे रहा है? क्योंकि भैया सुनो, ये पंचम काल है भैया। यहाँ पंचम काल में जीव आत्मा को अपने इष्ट स्वभाव की दृष्टि प्रकट नहीं होती। अपन पढ़ते हैं ना, काल पंचमो चपल अनिष्ट है, इष्ट दृष्टि नहीं उपजे, ऐसे काल तरण जिन। अपन पढ़ते हैं हाजू तरण में गुरुदेव की विनती करते हैं अपन, तो अपन क्या पढ़ते हैं भैया कि यहाँ जीव को अपने इष्ट स्वभाव की दृष्टि प्रकट नहीं होती। अब बताओ, जिस जीव आत्मा को अपने इष्ट स्वभाव की दृष्टि प्रकट नहीं होगी, वो तो अनिष्ट में लगेगा ही ना भैया, वो तो पाप में लगेगा ही ना, वो तो विषय कसाय में लगेगा ही ना, वो तो भोगों में लगेगा ही ना भैया, वो तो अज्ञान में लगेगा ही ना, वो तो लड़ाई झगड़े में लगेगा ही ना, वो तो समाज में भी आएगा भैया। समाज में भी क्या बोलते हैं, क्या करेगा भैया? यदि वो कुछ भी करेगा तो वो तो भैया अपनी कसायों का ही पोषण करेगा ना भैया। क्यों करेगा भैया? क्योंकि इष्ट दृष्टि नहीं उपजे। मान लो हमने सफेद कुर्ता पजामा पहन लिया भैया, हम आपको प्रवचन सुना रहे हैं। अब यदि हमें अपने इष्ट स्वभाव की दृष्टि नहीं उपजी तो हम आपको प्रवचन सुना देंगे, लेकिन आपको प्रवचन सुना देंगे, बता देंगे भैया आत्मा इष्ट है, आत्मा इष्ट है, आत्मा इष्ट है, लेकिन प्रवचन खत्म हुए और पंडित जी का आचरण देखो, पंडित जी आत्मा इष्ट है ना, तो फिर तुम कहाँ लग गए? भैया आत्मा इष्ट है तो प्रवचन के समय थी,
प्रवचन खत्म होने के बाद, प्रवचन पूरे होने के बाद आत्मा इष्ट कहाँ लग रही? क्या इष्ट लगने लगा पंडित जी? कहने लगे अब भैया बहुत सारे काम है सामाजिक, बहुत सारे काम है लौकिक। तो भैया क्या कहना चाह रहे हैं हम आपको? गुरुदेव ने अध्यात्म के शिखर को, गुरुदेव ने आत्म अनुभूति को क्यों छाला? क्यों उन्होंने एकमात्र शुद्ध आत्मा के प्रकाश की बात कही है? क्यों कही? क्योंकि जी को इष्ट की अपने अंतर में जो शुद्ध चैतन्य में आत्मा का प्रकाश है ना, जो सम्यक ज्ञान दर्शन का जो पुरुषार्थ है ना, जी को ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करने का जो भाव है वो उत्पन्न नहीं हो रहा। इष्ट आत्मा को ग्रहण करने की दृष्टि प्रकट नहीं हो रही भगवान आत्मा। इसलिए ये जीव तत्व चर्चा सुनता है, बहुत सारे प्रवचन सुनता है, खुद प्रवचन करता है, वक्ता बन के अपनी बात स्वयं, मैं अपनी कहता हूँ, वक्ता बन के बोलता है, लेकिन भगवान जी कहता है, सुनता है, सुनाता है, लेकिन स्वयं उस इष्ट परमात्मा को, उस निरावरण तत्व को ग्रहण नहीं करता भगवान। तो तारण स्वामी ने क्यों कहा परम शुद्ध दिव्यार्थिक ने? इसलिए कहा कि भैया जैसे भी इस जीव की रुचि तो है नहीं भैया, ये जीव विशेष प्रसाद तो कर नहीं पाएगा, ये जीव जो है ये कहना विशेष रूप से ये आत्म साधना करने के लिए तो वैसे आलसी प्रमादी है। तो गुरुदेव ने कहा कि इस जीव को इसके अंतर आत्मा को पकड़ा दो, इस जीव को इसके वितराग तत्व को पकड़ा दो, इस जीव को इसके स्वभाव को पकड़ा दो। यदि ये जीव स्वभाव को पकड़ लेगा, स्वभाव मात्र में चेतना हूँ ऐसा स्वीकार कर लेगा, या मुझे चेतना को ग्रहण करना है, मुझे आत्म स्वभाव की आराधना करना है, यदि ऐसा यदि जीव के अंतर मन में भान हो जाएगा, तो ही ये जीव अनिष्ट परिणामों से मुक्त होने की भावना को प्रकट करेगा, तो ही ये जीव संसार के विषय से विरक्त होगा, तो ही ये जीव पाप परिग्रह को छोड़ने की भावना करेगा, तो ही ये जीव व्यसनों को छोड़ेगा, तो ही ये जीव भौतिकता की चकाचौंध से मुक्त होने का भाव प्रकट करेगा। प्रकट करेगा भैया जब इस आत्मा को मम आत्मा परम शुद्ध तत्व को ग्रहण करने की भावना करता, तो नहीं तो भगवान आत्मा ये जीव पुण्य की क्रियाएं कर ले, ये जीव तीर्थों की वंदना कर ले, ये जीव शास्त्रों का स्वाध्याय कर ले और बहुत सारी मालाएं खिसका ले, तो भी एक क्षण के लिए, एक समय के लिए धर्म की प्राप्ति होने वाली नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी भाव क्या है आप तक और अपने तक स्वयं तक पहुँचाने के मेरे भाव ये है कि तारण स्वामी ने इसलिए अध्यात्म की क्रांति को जागृत किया, सम्यक ज्ञान की क्रांति को जागृत किया, चैतन्य की ज्योति को जगाया भगवान। अब आप कह रहे हो भैया अब आप फिर पुरानी गाथाओं में पहुंच गए, आप फिर जब ब्याह देखने पे पहुंच गए, भैया हम अपनी वापस गाथा पे आ रहे हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। उवम ह्रियम श्रियम कारम, गुरुदेव क्या कह रहा है? अब गुरुदेव परमार्थ शक्ति को क्या कह रहा है? गुरुदेव परमार्थ को क्या कह रहा है? गुरुदेव परमार्थ को कह रहे हैं तो उवमकार में है, अर्थात शुद्ध आत्मा की ज्योति स्वरूप आत्मा है, तू हियमकार में है, तू केवल ज्ञान में शुद्ध आत्मा है, पूर्ण ज्ञान में तेरा स्वभाव है। श्रियमकारम, तू सौम्य मांगलिक जय जयमंत कल्याणकारी, स्वयं में आचरण करने वाला, चारित्र चक्रवर्ती, मोक्ष लक्ष्मी निकेतकम। भैया तू उवमकार में, हियमकार में, श्रियमकार में, तू ध्रुव प्रकाश में आत्मा है चेतन, तू निराकार है, तू वीतराग है, दर्शनम च ज्ञानम धमम, तू ऐसे आत्मा के प्रसाद को जगा के सच्चे श्रद्धान को ग्रहण करके दर्शनम आत्म दर्शन का प्रसाद प्रकट कर, अपने दर्शन की निर्मलता कर, अपनी दृष्टि में निर्मलता को प्रकट कर जीवात्मा। च ज्ञानम ध्रुवम, और जो अपना ज्ञान में ध्रुव आत्मा है उसका दर्शन, अपनी अंतरात्मा का दर्शन प्रकट कर। अर्थात दर्शन को नहीं समझते तो अब ऐसा समझो, तू अपने आत्मा की श्रद्धा प्रकट कर। क्यों? क्योंकि जैसी तेरी श्रद्धा होगी, श्रद्धा यदि सम्यक होगी तो दर्शन उसका संग करेगा, श्रद्धा यदि सम्यक होगी तो ज्ञान उसका संग करेगा, और श्रद्धा की सम्यक्त पने से, श्रद्धान के सम्यक्त पने से दर्शन का सम्यक्त पना होगा और ज्ञान का भी सम्यक्त पना होगा। भाई तो स्वीकार तो कर। भगवान आत्मा ए भव्य आत्मा सम्यक्त चाहिए अपने को। सम्यक्त क्या कह रहा है? देखो 18 क्रियाओं में पहला सम्यक और फिर नीचे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की आराधना। दो बात कही ना भैया, दो बात कही ना। तो पहला सम्यक काय का सूचक है?
पहला सम्यक सच्चे देव गुरु धर्म के श्रद्धांत सहित उन देव गुरु धर्म शास्त्र ने जो मुक्ति का मार्ग दिया है उसकी सच्ची श्रद्धा रखने वाला, पहला सम्यक इस बात का सूचक। और फिर नीचे जो रत्नत्रय की साधना आ रही है वो काय का सूचक है भैया? वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अभेदता रत्नत्रय की आराधना का सूचक है भैया। पहले सच्ची श्रद्धा होगी, फिर दर्शन ज्ञान और चारित्र की निर्मलता प्रकट होगी। ये जीवात्मा सुनाई दे रहा है ना? हमने कितने सारे प्रश्न करे और कितने सारे जवाब दिए। आपको एक एक प्रश्न, ये प्रश्न आपके होने चाहिए थे, फिर जवाब मैं देता तो कुछ मजा आता, लेकिन आपके पास वो प्रश्न नहीं थे तो मैंने खुद आपको प्रश्न दिए हैं और मैंने खुद उनके जवाब दिए आपको। लेकिन भगवान आत्मा आपके हृदय में ये बात जानी चाहिए, आप इसे अंतर से ग्रहण करो। आप क्या ग्रहण करें भगवान जी कि आचार्य तारण स्वामी ने जगत के जीवों पे वो उपकार किया है, वो उनकी करुणा बरसी है इस जगत के जीवों पे, इस जगत के जीवों को उन्होंने वो प्रकाश दिया है भगवान जी जो कोई बिरला भावलिंगी संत ही दे सकते हैं। उन्होंने पंचम काल की स्थिति को देख के, जीव के पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य को देख के बहुत सरल और सहज मार्ग दिया भैया, और स्पष्ट मार्ग दिया है, स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट बाधिता से। क्या मार्ग दिया भैया? हे भव्य आत्मा, पहले तू अपने अंतर में चैतन्य में आत्मा के पुरुषार्थ को छाप, रुचि जगह, तत्व की रुचि जगह, तत्व को ग्रहण करने के लिए, आत्म सत्ता को ग्रहण करने के लिए ललायत हो चेतनात्मा, आत्म सत्ता, ध्रुव सत्ता। देखो मैं नहीं कह रहा, अब आचार्य तारण स्वामी की बात सुनो। तारण स्वामी कह रहा है उभमकार में, उभमकार शक्ति मतलब समझ रहे हो, वो निराकार चेतन में आत्मा जिसे तुम शुद्ध तत्व शुद्धात्मा कहते हो, वो स्वभाव की बात कर रहा है। हियमकार में वो कह रहे हैं जो पूर्णत्व है जिसमें अपूर्णता नहीं है, वो है हियमकार, जो स्वयं सहज पूर्ण है, केवल ज्ञान में स्वभाव वाला। वो कह रहे हैं शियमकार, कहने लगे जो शोभनिक मांगलिक जयजयवंतकारी अर्थात जो मोक्ष लक्ष्मी निकेतकम, जो मुक्त स्वभाव वाला ही है, जिसमें मुक्ति ही निवास कर रही है। हे भव्य आत्मा, दर्शनम, एक बार उसके दर्शन की भावना तो कर कि वो ही ज्ञायक परमात्मा मेरा स्वभाव है। ज्ञानम ध्रुवम च ज्ञानम ध्रुवम, और तू उस ज्ञान में ध्रुव आत्मा को अपने अंतर में अनुभव कर ले, जिसके अनुभव करने से ये ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। ये चेतन आत्मा सुनो, जो ज्ञान बुद्धि क्षयोसम को सुनता है वो ज्ञान अज्ञान कहलाता है, वो सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता। जो ज्ञान इंद्रिय विषयों को जानता है वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता। जो ज्ञान अज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, अर्थात कोई सा भी हो, वो ज्ञान स्वभाव तो आत्मा का है ना, ज्ञान स्वभाव आत्मा का है, ज्ञान गुण आत्मा का है, और ज्ञान गुण की पर्याय बाहर प्रति समय परिणमित हो रही है। जो द्रवित हो उसे द्रव्य कहते हैं। तो द्रवित अर्थात क्या? जिसके गुणों में निरंतर परिणमन चल रहा, तो आत्मा के ज्ञान गुण का निरंतर द्रवितपना चल रहा है, द्रवित हो रही है आत्मा प्रति समय, परिणमित हो रही है प्रति समय। अब जब आत्मा का ज्ञान गुण प्रति समय द्रवित हो रहा है तो उस द्रवित होते हुए गुण में क्या निकल रहा है? ज्ञान गुण के द्रवितपने में ज्ञान गुणों का जो स्वभाव है वो जाननपना निकल रहा है। अब ज्ञान गुण के द्रवितपने में ज्ञान का जो जानन स्वभाव है वो जानन स्वभाव निकल रहा है। अब आप ये बताओ भगवान आत्मा, जब ज्ञान गुण के द्रवितपने में जो जाननपना निकल रहा है, जो जाननपना निकल रहा है, जो जाननपना निकल रहा है, वो जाननपना आत्मा का स्वभाव है। अब ये जाननपना तो शुद्ध होना चाहिए, सावधान आत्मा, क्योंकि द्रव्य से परिणमित हो रहा है। और सिद्धांत कहता है कि द्रव्य अपनी स्वशक्ति रूप परिणमित होता है। तो जब भैया द्रव्य के जो द्रव्य का जो गुण है ज्ञान गुण, जब उसकी प्रति समय द्रवित होने की शक्ति परिणमित हो रही है तो उसकी द्रवित होने की शक्ति में भैया जाननपना निकल रहा है, तो उसकी द्रवित होने वाली शक्ति में प्रति समय शुद्ध रूप जाननपना निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि द्रव्य अपनी शक्ति अनुरूप परिणमित होता है भैया। तो भैया सत्य सिद्धांत नहीं बदलता, द्रव्य अपनी शक्ति रूप परिणमित होता है, लेकिन भगवान जी इस चैतन्य में द्रव्य में आत्मा के स्वभाव रूप परिणमित होने की शक्ति के साथ आत्मा में विभाव रूप परिणमित होने की शक्ति है ना। ये भी तो चिंतन क्यों नहीं करते आप कि शक्ति विभाव रूप परिणमित होने की भी है। इसलिए ये द्रव्य का जो गुण है वो तो गुण तो जानन रूप परिणमित हो रहा है, लेकिन उसमें विभाव रूप जानन रूप परिणमित होने की भी शक्ति है।
बहिर्मुख पने से जानन रूप होने की शक्ति भी, अर्थात मिथ्या श्रद्धान के कारण से उपयोग बहिर्मुख है, तो बहिर्मुख जानने की शक्ति है, अर्थात पंच इंद्रियों के विषयों से जानने का विकल्प रूप जो जाननपना परिणमित हो रहा है उसी को अज्ञान कहते हैं। भगवान, ये अज्ञान भी ज्ञान की ही विभाव रूप अज्ञान में दशा है। ये जाननपना ही है ये, लेकिन ये जानन रूप ना होके अज्ञान रूप है। क्यों अज्ञान रूप है भैया? कारण बताओ। अच्छा, आपसे प्रश्न कर रहे हैं, ये जाननपना जो ज्ञान गुण से ही परिणमित हो रहा है, सावधान आत्मा, ये जाननपना जो ज्ञान गुण से ही परिणमित हो रहा है, आप ये बताओ ये अज्ञान रूप क्यों है? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। अज्ञान तो आसक्ति के कारण है भैया जी, लेकिन इसको जैसे आपने कहा कि अज्ञान रूप शक्ति है, इसको किस अपेक्षा से अपन कहेंगे? आपने हमसे नया प्रश्न कर दिया, आपने हमें प्रश्न का जवाब नहीं दिया। आपने जो प्रश्न किया उसका जवाब तो यही कि जब ज्ञान या आत्मा का स्वभाव विभाव रूप परिणमित होता है तो उस दशा को अपन अज्ञान दशा कहते हैं। लेकिन आपने जैसा भी कहा कि अज्ञान रूप परिणमित होने की शक्ति है, तो ये किस अपेक्षा से अपन इसको कह रहे हैं वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया। चलिए, हम आपके प्रश्न का जवाब दे देते हैं, लेकिन हमारे प्रश्न का और कोई दूसरा जवाब दे रहा है? चलिए, हम आपके प्रश्न का जवाब देते हैं। हमने स्पष्टीकरण के साथ पूरी चर्चा करी थी, हमने स्पष्ट कहा है, और हमने जब ज्ञान ये क्या बोलते हैं पंडित पूजा जी ग्रंथ जब प्रारंभ किया था, तब भी हमने इस बात को बहुत अच्छे से सिद्ध करके बताया था, लेकिन आपके विस्मरण में आई है ये बात, हम आपको वापस स्मरण करा रहे हैं। एक द्रव अपनी ही शक्ति के साथ परिणमित होता है, अभी भी हमने कहा, तो आपका द्रव आपकी ही शक्ति से परिणमित हो रहा है। हमने आपको स्पष्ट कहा था कि जीव का उपयोग स्वयं या तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार रूप परिणमित होता है, या जीव का उपयोग स्वयं मिथ्या दर्शन को छोड़ के, मिथ्या ज्ञान को छोड़ के, मिथ्याचार को छोड़ के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार रूप परिणमित होता है। ये दोनों शक्ति जीव के अपने उपयोग की है। सावधान आत्मा, अपेक्षाएं, सारी अपेक्षाएं अभी जान दो एक साइड, हम आपको निश्चय व्यवहार सारी अपेक्षाओं का भी एक तरफ रखो। अभी तो आप उपादान शक्ति की बात कर, हम उपादान शक्ति की बात कर रहे हैं। जीव के जो चेतन में उपयोग है, जीव के पास जो चेतन में उपयोग है, उस उपयोग में स्वयं का उपादान निश्चित है भैया, उसमें स्वयं की उपादान शक्ति है, और जीव की स्वयं की उपादान शक्ति में स्वयं उसमें सामर्थ्य है अपने स्वभाव रूप परिणमित होने की, और स्वयं उसमें सामर्थ्य है अपने रूप विभाव रूप परिणमित होने। अब भैया विभाव रूप परिणमित होना, उसका अपना रूप कहाँ है भैया? प्रश्न आप नहीं कर पाओगे, हम ही कर रहे हैं कि भैया अब आप कह रहे हो उसके उपादान में स्वयं सामर्थ्य स्वभाव रूप परिणमित होने की, उसके उपादान में स्वयं सामर्थ्य विभाव रूप परिणमित होने की। तो भैया अब जीव के उपादान में जब स्वयं विभाव रूप परिणमित होने की सामर्थ्य है, स्वयं स्वभाव रूप परिणमित होने की सामर्थ्य है, तो अभी जो विभाव रूप परिणमित हो रहा है भैया, ये तो उसका अशुद्ध उपादान है, ये तो उसका अशुद्ध उपादान है भैया, ये तो उसका अशुद्ध रूप परिणमन है। तो भैया ये अशुद्ध रूप परिणमन उसका कैसे हो गया? ये तो पर के आश्रय से प्रकट हो रहा है ना, ये तो भैया पर पर्याय का आश्रय से प्रकट हो रहा है, ये तो पर पर्याय के अवलंबन से प्रकट हो रहा है, तो ये उसका स्वरूप स्वभाव कहाँ से हो गया? भैया एक बार सावधान होकर सुनो इस बात को। भगवान जी, आप जीव की उस अवस्था को पकड़ रहे हो जिसमें आपको जीव शरीर सहित दिखाई दे रहा है। सावधान, आप जीव की उस अवस्था को पकड़ रहे हो जिसमें जीव कर्म सहित दिखाई दे रहा है। आप जीव के पुद्गल परिणमन को पकड़ रहे हो, आप जीव और पुद्गल के मिला हुआ जो परिणमन चल रहा है, पुद्गल स्कंद परमाणु रूप, आप उस परिणमन को पकड़ रहे हो। सावधान 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 सावधान, आप कौन सा परिणमन को पकड़ रहे हो? जो जीव और पुद्गल का, जैसे जीव की स्वयं की मिथ्या दर्शन की शक्ति और पुद्गल राग कर्म। आपने इतना तो आपको पता भैया, आगम को स्वाध्याय करने वाले जीव बैठे हैं। राग दो प्रकार का है, एक चेतन राग और दूसरा अचेतन राग। जिसे ये विषय नहीं पता हो भैया, उसकी चर्चा यदि कोई कल प्रश्न करेगा तो कल करेंगे, क्योंकि अच्छा समय नहीं है आज, ठीक है। राग दो प्रकार का है, एक जीव कृत राग और दूसरा है पुद्गल कृत राग।
अचेतन राग। अचेतन राग भाव जो है वो पुद्गल स्कंद रूप परमाणु है, अर्थात कर्म उदय रूप धारा है। चेतन राग जो है वो जीव की स्वयं की आसक्ति है भैया। तो आप कौन सी धारा को पकड़ रहे हैं भैया? आपको कौन सी धारा पकड़ में आ रही है? जो पुद्गल के परमाणु स्कंद रूप जो राग का परिणाम चल रहा है अचेतन भाव में, वो भावधारा आपको पकड़ में आ रही भैया। लेकिन उसमें जो आपकी आसक्ति रूप अर्थात जो मिथ्या दर्शन है, आपकी जो मान्यता है, आपका जो मिथ्या ज्ञान है, वो आपको पकड़ में नहीं आ रहा। और मैं जो कथन कर रहा हूँ वो अचेतन राग से भिन्न जो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान रूप जो परिणमन है, मैं उसको विभाव रूप शक्ति कह रहा हूँ। मैं पुद्गल की विभाव शक्ति का वर्णन नहीं कर रहा। सावधान आत्मा, सावधान आत्मा, सावधान आत्मा। मैं पुद्गल की विभाव शक्ति का वर्णन नहीं कर रहा। मुझे अचेतन राग से कुछ लेना ही देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अचेतन राग तो पुद्गल अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है। जो अचेतन राग है ना भैया, जो अचेतन राग है ना, जो अचेतन मिथ्यात है ना, वो अचेतन मिथ्यात, वो अचेतन राग जो कर्माण वर्णाओं से परिणमित हो रहा है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि पुद्गल अपनी क्रियावती शक्ति से, पुद्गल स्कंद परमाणु अपनी क्रियावती शक्ति से परिणमित हो रहे हैं। उसको परिणमित कराने की सामर्थ्य जीव में नहीं है। तो भैया अब जब मैंने उसे स्वतंत्र कर दिया, जो पुद्गल के जो कर्म वर्णाओं से जो परिणमन हो रहा है ना, मैंने उसे स्वतंत्र कर दिया, तो भैया आप किसकी चर्चा कर रहा हो? मैं जीव की उस उपादान शक्ति की चर्चा कर रहा हूं जो जीव का स्वयं का मिथ्या दर्शन, जो स्वयं की जीव की आसक्ति से आप कह रहे हो, वो है जीव का अपराध भगवान आत्मा। इसलिए तो आपको एक बात का बोध नहीं होता। भगवान आचार्य भगवान कहते हैं मिथ्या दर्शन रूपी कर्म भी भयभीत होने का कारण नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं मोहिनी कर्म भी भयभीत होने का कारण नहीं है। तो आचार्य भगवान कौन से मोहिनी कर्म को, कौन से मिथ्या दर्शन को भयभीत होने का कारण नहीं कहते? जो जीव के अंतर का मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान का जो आसक्ति परिणाम है, उसके लिए भयभीत होने की वो भय का कारण नहीं है, ये नहीं कहते। भगवान ये कहते हैं जो कर्म उदय रूप मिथ्या दर्शन या राग का परिणाम है, जो अचेतन कर्म उदय का भाव है, वो भयभीत होने योग्य नहीं है। लेकिन जो तेरी पुरुषार्थहीनता है वो भयभीत होने योग्य है। अर्थात जो तो इस मिथ्या दर्शन में, मिथ्या ज्ञान में अपनापन कर रहा है, आज भी तुझे इससे भिन्नता का बोध नहीं आ रहा। आज भी तू विभाव शक्ति में एक होके, सावधान आत्मा, थोड़ा गहरा विषय चला गया, लेकिन पकड़ो, यदि इन बातों को सुनोगे नहीं तो कभी समझ में भी नहीं आएगी। जो तेरी अंतर की विभाव शक्ति से जो परिणमन हो रहा है, तुझे मात्र उस मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान जो अपनी भूल है उसे पकड़ना है। भगवान आत्मा क्या है अपनी भूल भैया? जो अपने उपयोग में अपना मिथ्या दर्शन रूप परिणाम है, अपना मतलब विभाव शक्ति है ना, इसलिए अपना कह रहा है, अपना मिथ्या दर्शन रूप परिणाम है, अपना मिथ्या ज्ञान रूप परिणाम है, वो तेरी आसक्ति है भगवान आत्मा, वो तेरा संसार है। जो भाव चल रहा है अचेतन भाव, वो तेरा संसार नहीं है। जो कर्मों के उदय आ रहा है वो तेरा संसार नहीं है। जो पुद्गल शरीर आदि का परिणमन चल रहा है वो तेरा कर्मोदय नहीं है। वो कर्म का उदय तो है, कर्म संयोग में आत्मा तो है, लेकिन वो आत्मा का परिणमन नहीं है। फिर आत्मा का परिणमन क्या है? उसमें अपनापन। आपकी सरल भाषा में ये सब मेरा परिणमन हो रहा है, शरीर आदि मेरा परिणमन हो रहा है, राग आदि मेरा परिणमन हो रहा है, मोह आदि मेरा परिणमन हो रहा है। ये जो मिथ्या दर्शन है ना तुम्हारा, ये तुम्हारा परिणमन है, और मैं इसे विभाव शक्ति कह रहा हूँ। अब भैया, अब आपने विभाव शक्ति को तो कह दिया, अब इस विभाव शक्ति को नष्ट करने का उपाय क्या है? ये तारण स्वामी ने बताया है। सुनो आत्मा, इस विभाव शक्ति को हमेशा के लिए नष्ट करने का, विभाव शक्ति नष्ट नहीं होगी, विभाव शक्ति रूप परिणमन नष्ट हो जाएगा, और अपनी स्वभाव शक्ति को प्रकट करने का क्या उपाय है, ये तारण स्वामी ने बताया। एक बात और कह दे रहे हैं आपसे, सिद्ध भगवान में इस समय विभाव नाम की शक्ति है, लेकिन उन्होंने स्वभाव नाम के अपनी जो स्वभाव की शक्ति ना, उसे प्रकट कर लिया है। इसलिए स्वभाव की शक्ति को प्रकट करने वाले उन सिद्ध भगवान को अनंत काल तक विभाव रूप शक्ति उपादान होते हुए भी कभी उनका विभाव रूप परिणमन नहीं होगा। ये बात आपको हजम होना बहुत मुश्किल होगी, लेकिन हजम करनी पड़ेगी। गले के नीचे इस सत्य को उतारना पड़ेगा कि विभाव शक्ति सिद्ध भगवान के अंतर में है, लेकिन उनकी सामर्थ्य, उनका पौरुष, उनकी स्वभाव शक्ति, उन्होंने उसे एक बार प्रकट कर लिया है, पूर्ण रूप से प्रकट कर लिया है। तो अब दोबारा विभाव शक्ति रूप उनका परिणमान नहीं होगा, उपादान में होते हुए भी परिणमान नहीं होगा। और देखो निगोदीय जीव को देखो, आप ये अभव्य आत्मा को देखो, अभव्य आत्मा में स्वभाव रूप शक्ति है, लेकिन उसने स्वभाव रूप शक्ति को व्यक्त नहीं किया, विभाव रूप शक्ति को व्यक्त कर रखा है, अर्थात पुरुषार्थहीनता में रत है भैया।
तो स्वभाव रूप शक्ति होते हुए भी अभव्य जीव को अनंत अनंत काल तक कभी भी स्वभाव रूप परिणमन प्रकट नहीं होगा। देख रहे हो, देख रहे हो, शक्ति दोनों में है, दोनों की। सिद्ध भगवान में भी शक्ति है, निवोध्य में भी शक्ति है। आप पकड़ो इस बात को। सिद्ध परमात्मा में भी शक्ति है, निवोध्य में शक्ति है। निवोध्य में भी अर्थात अभव्य आत्मा में भी दोनों शक्ति है और भव्य आत्मा में भी दोनों शक्ति। भैया सिद्धांत ये कहता है कि जिसने पूर्ण रूपेण स्वभाव शक्ति को व्यक्त कर लिया वो कभी विभाव रूप परिणमित नहीं होता, और जिसने अपने स्वभाव रूप शक्ति को प्रकट नहीं किया भैया वो अनादिकाल तक विभाव रूप परिणमित होता है। तो भैया सिद्धांत क्या निकल के आ गया? सिद्धांत क्या निकल के आ गया कि तारण तरण स्वामी जी या आचार्य सदगुरु तारण तरण देव हमें उवम ह्रियम श्रियम कारम दर्शनम च ज्ञानम धर्मम, हमें उस स्वभाव रूप उपादान शक्ति जो अपने अंतर में विद्यमान है उसे प्रकट करने की प्रेरणा दे रहे हैं, जिसका नाम सम्यक दर्शन है, जिसका नाम सम्यक ज्ञान है, जिसका नाम सम्यक चारित्र है, जिसका नाम आत्मा का अनंत प्रसाद है। भगवान आत्मा इस आत्म शक्ति को, इस उपादान शक्ति को जो स्वभाव रूप शक्ति है उसको प्रकट करने का परिचय अपने को करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बार यदि वो शक्ति तुम्हारे अंतर सम्यक दर्शन रूप प्रकट हो गई, सम्यक ज्ञान रूप प्रकट हो गई, जब तुम अनंत दर्शन केवल ज्ञान रूप उस पूर्णता को प्राप्त हो जाओगे, फिर तुम कभी भी इस संसार में विभाव रूप परिणमित नहीं होगे। चेतना, ये तारण स्वामी का मार्ग, ये तारण स्वामी की वाणी। और हमने आपसे इसलिए प्रश्न करा था भैया कि आप जवाब दो हमें, क्या क्या जवाब दो भगवान आत्मा कि भगवान आत्मा आपको ये जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का जो परिणाम चल रहा है, भगवान जी ये परिणाम जो परिणति चल रही है ये इसको उत्पन्न कौन कर रहा है? इसको उत्पन्न करने वाला कोई पदगल द्रव्य थोड़ी ना है, इसको उत्पन्न करने वाला जीव है, जीव की उपादानगत योग्यता है, जीव की स्वयं की विभाव शक्ति है। इसलिए हमारा बार बार जोर रहता है भैया, बार बार जोर रहता है कि विभाव शक्ति से नजरें हटे। आचार्य स्वामी कहते हैं ना आवरण भाव नव डिठम, तो उनका कहना ये रहता है कि आवरण मतलब जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नव कर्म के आवरण है उनको तो देखो ही मत, लेकिन भैया जो विभाव रूप शक्ति है उसकी ओर भी तुम्हारा ध्यान ना जाए, तुम्हारा ध्यान केंद्रित रहे हमेशा उवम ह्रियम श्रियम कारम। देखो आचार्य तारण स्वामी को पंडित पूजा जी प्रारंभ भी हुई है। अभी पहली गाथा से उन्होंने शुद्ध तत्व की बात कही, दूसरी गाथा में उन्होंने शुद्ध तत्व की बात कही, तीसरी गाथा में उन्होंने शुद्धात्मक अनुभव की बात कही, चौथी गाथा, पांचवी गाथा, सारी गाथा में उन्होंने सिर्फ आत्म अनुभव की बात कही भैया। और जब छठी गाथा में उन्होंने पूर्ण प्रकाश को व्यक्त कर दिया, कह दिया वम ह्रियम श्रियम कारम, पूरी पूर्णता का कथन कर दिया, संयुक्त पूर्णता का कथन कर दिया उन्होंने, संयुक्त कि वो आत्मा सर्वज्ञ रत्नत्रय स्वरूप है, पूर्णता का प्रतीक कह दिया उन्होंने, पूर्ण प्रतीक चैतन्य में कह दिया, वो स्पष्ट कह दिया दर्शनम च ज्ञानम धर्मम। हे जीवात्मा जब तक तुम ऐसे ज्ञान में ध्रुव आत्मा का दर्शन नहीं करोगे तब तक तुम्हें शुद्ध वीतराग पद अपना स्वभाव जो स्वाभाविक उपादान है जो अपने अंतर में है वो तुम्हें पुरुषार्थ में नहीं आएगा। तुम कायर बन के, तुम पुरुषार्थहीन बन के तुम विभाव रूप उपादान के साथ ही परिणमित होगे। चेतना इसका मतलब मेरे को जो समझ में आया कि जीव चाहे स्वभाव में परिणमन करे चाहे अस्वभाव में परिणमन करे, वो खुद की उपादान शक्ति से परिणमन करता है, इसलिए उसको उसकी विभाव शक्ति का बस जीव अपनी ही सामर्थ्य से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को प्रकट करता है। अब आप उसे राग भाव कह दो, कसाय भाव कह दो, या आप उसे शुभ भाव कह दो, अशुभ भाव कह दो, हो रहा है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का परिणमन। बस आप उसे नाम कुछ भी दे दो। और आप मुक्ति की बात करोगे तो आप उसे आत्मा की रुचि कह दो, आप उसे आत्मा श्रद्धान कह दो, आप उसे आत्मा को जानने कह दो, हो रहा है स्वभाव रूप परिणमन, तो वो हो रहा है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप आचरण, रत्नत्रय की एकता रूप आचरण। आप उसे नाम कुछ भी दे दो, लेकिन हो रही है उपादान में जो शक्ति है उस शक्ति की व्यक्तता हो रही है भैया। या तो विभाव रूप उपादान शक्ति की व्यक्तता हो रही है या स्वभाव रूप उपादान शक्ति की व्यक्तता हो रही है। व्यक्तता तो उपादान शक्ति की हो रही है, बाकी जितना भी दिखाई दे रहा है वो सब कचरे का ढेर, धूरा का ढेर है। इसलिए तो आगम में सबसे पहले निमित्त और उपादान पढ़ाया जाता है, उपादान और निमित्त की महिमा बताई जाती है। इसलिए कहा जाता है उपादान ही श्रेष्ठ है,
उपादान के बिना कोई कार्य नहीं होता, इसलिए षट कारक पढ़ाए जाते हैं, उपादान पढ़ाया जाता है, 4 भाव पढ़ाए जाते हैं। लेकिन भगवान आत्मा अपन कभी चिंतन करें ना, तभी तो अपने को उपादान निमित्त समझ में आए। अपने को भैया ये समझ में आए कि 4 भाव क्यों पढ़ाए जाते हैं, आपको तभी तो समझ में आए कि भैया ये जीव आत्मा क्या है, ये कैसा अतीन्द्रिय आत्मा का अत्यंत अभाव क्यों पढ़ाया जाता, अन्योना भाव क्यों पढ़ाया जाता, प्राग भाव क्यों पढ़ाया जाता, क्यों सब ये पढ़ाया जाता है कि जीव की उपादानगत शक्ति का योग अर्थात उसको बोध आए, बोध की तू कैसा स्वतंत्र स्वाधीन निश्चल ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा है, अपनी निश्चलता का बोध करा देती है, अपनी आध्यात्मिक क्रांति जो अपनी आत्मिक चेतना है उसको उछाल लेती। और नहीं तो भगवान आत्मा मेरे जीव पर का करते अपने आप को माने, अत्यंत अभाव रूप माने ना कि पुद्गल से मेरी आत्मशक्ति का अत्यंत अभाव है, पुद्गल कर्मों से मेरी विभाव शक्ति भी अत्यंत अभाव भिन्न रूप है, स्वभाव शक्ति तो भिन्न है ही, पुद्गल से मेरी विभाव रूप शक्ति भी अत्यंत अभाव रूप भिन्न रूप है, जुड़ी नहीं सकती। बस बात इतनी सी है, विभाव होने के कारण से जुड़ी हुई दिखाई देती है, अत्यंत अभाव सिद्ध होता है। अरे अन्योना भाव भगवान आत्मा, ये हाथ ऊपर कर रहे हो ना तुम, इस हाथ ऊपर करने में असंख्यात नहीं, हाँ असंख्यात पुद्गल परमाणु एक साथ ऊपर की ओर उठते हुए दिख रहा है, लेकिन भगवान प्रत्येक परमाणु अपनी क्रियावती शक्ति से ऊपर उठ रहा है, अपनी योग्यता से ऊपर उठ रहा है। एक परमाणु पुद्गल का दूसरे परमाणु को ऊपर उठाने में सहायक नहीं है। अन्योना भाव, कोई किसी को कुछ करता ही नहीं है, सर्व विश्व स्वतंत्र सर्वज्ञ की वाणी कहती है, प्रत्येक अणु अणु परमाणु परमाणु, प्रत्येक प्रत्येक जीव के द्रव, प्रत्येक जीव के गुण, उन गुणों की पर्याय, सब स्वतंत्र स्वाधीन सब अपनी अपनी सत्ता में स्थित है, कोई किसी का कर्ता धर्ता मालिक नहीं है। यहाँ स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है। जो ऐसी स्वतंत्रता स्वाधीनता को जानता है उसे पता लगता है क्या, उभम ह्यम श्रियंकारम दर्शनम च ज्ञानम धवम देवम गुरम सुतम चरणम। क्या आचरण बता रहे हैं, सच्चे देव सच्चे गुरु जिनवाणी में ऐसे ओमकार में हेमकार में श्रीयंकार में ऐसे आचरण का ही वर्णन किया गया भैया, धर्म सद्भाव शाश्वतम। अब इसका अर्थ भैया हम कल करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी क्लास का समय हो गया है अगली। आप हमसे कोई प्रश्न हो तो आप तुरंत अपना प्रश्न लें। किसी का कोई प्रश्न है? ये आ रही है कि उपादान के शक्ति से स्वभाव विभाव हो रहा है, तो मतलब जिसको कोई आलम्बन की आवश्यकता ही नहीं, उसके उपादान की योग्यता से वो अपने परमात्मा को प्राप्त करता है। दीदी यही अन्योना भाव, यही अत्यंत अभाव है। पुद्गल में अन्योना भाव और आत्मा में अत्यंत अभाव। जीव अपनी योग्यता से अपनी उपादानगत शक्ति से अपने अंतर ही परिणमित हो रहा है, वो कहीं बाहर परिणमित हो ही नहीं रहा। ये सिद्धांत जब जीव पीता है, जब भेद विज्ञान की ज्योति जलती है, क्यों भेद विज्ञान कैसे करेगा? पर से भिन्न होने का नाम भेद विज्ञान है। अत्यंत अभाव का जो भाव है ये पर से जीव को बिल्कुल भिन्न कर देता, भिन्न कि तू ओमकार में हेमकार में निरंकार ज्योति स्वरूप दर्शन ज्ञान में ध्रुव आत्मा है, तेरा किसी पदार्थ से कोई संबंध है नहीं, था नहीं, होगा नहीं, तू पूर्ण वितराग तत्व भगवान आत्मा है। भैया आज के लिए पुरुषार्थ कह रहे हैं, आज के लिए हम आपको वही चिंतन दे रहे हैं जो आपने कर लिया था। उभम ह्रियम श्रियम चिंते, भैया ओमकार में हेमकार में निराकार शुद्ध चेतन ज्योति मेरी आत्म सत्ता है, उस सत्ता का अभिवादन करते हुए ज्ञानम ध्रुवम, जो अपने ज्ञान में ध्रुव आत्मा है, जो अकर्ता है अभोक्ता है, चैतन्य सुख स्वभावी भगवान आत्मा है, जिसमें राग नहीं है, देश नहीं है, कर्म नहीं है, कालिमा नहीं है, बंध नहीं है, आश्रम नहीं है, जो मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा है, वो तेरा विचल स्वभाव है जीवात्मा। उपादान 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 अत्यंत भाव की शक्ति। भैया इस भाव को ग्रहण करके तू जीवात्मा अपने जीवत्व के अपने आत्मबोध को प्रकट कर। जिस दिन तुझे अपनी शक्तियों का बोध होगा उस दिन तुझे पता लगेगा सिद्ध भगवान और निर्गोदीय जीव दोनों अपनी शक्ति से परिणमित होते हैं।